तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसके आगे 3 मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट मेन टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। सेकंड मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थर्ड मेन टॉपिक है हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। सेकेंड सब टॉपिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 ग्राम हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए इन अ ड्राई बाउलिंग ट्यूब, तो हम कलर देखते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, उसको नोट करते हैं। तो जैसे हम बॉइलिंग करते हैं ट्यूब को फ्लेम के ऊपर, बर्नर की फ्लेम के ऊपर, तो हम देखते हैं कलर ऑफ क्रिस्टल जो है हीट के बाद कैसा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर जो है वो ग्रीन कलर जो है चेंज हो रहा है। हम देखते हैं कि स्मेल जो है हमें बर्निंग सल्फ़र की स्मेल आ रही है। तो क्या किया, 2FeSO4 जो कि सॉलिड है हीट करवाई, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड S प्लस SO2G प्लस SO3G हमारे पास प्रोडक्ट बना। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल प्रोडक्ट्स में, और इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो थे, मतलब FeSO4.7H2O जो थे, उनमें जो पानी था वो जो है लॉस हो गया जब उसको हीट किया गया क्रिस्टल्स को, और क्रिस्टल का कलर भी चेंज हो गया। और इसका मतलब ये है कि फेरिक ऑक्साइड जो है इट देन डीकम्पोज टू किसमें डीकम्पोज हो गया, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3 में। फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड है जबकि SO2 और SO3 जो है वो गैसेस है, सल्फ़र ट्राई और डाइऑक्साइड गैसेस है। डीकम्पोजिशन जो है कैल्शियम कार्बोनेट की टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम और क्विक लाइम भी बोला जाता है। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। हम इसको यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में। जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो होती है आउट बाय हीटिंग, तो इसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बन CaCO3 जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, जब इसको हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये एक एग्जाम्पल है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। क्लियर हो गया। उसके अलावा हम क्या करते हैं, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेते हैं बॉइलिंग ट्यूब पे, हम उसको बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ के रखते हैं अपने पेयर ऑफ टोंग से और उसको ही फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं, टोंग से पकड़ के रखते हैं, और हम देखते हैं कि क्या चेंज आया इसमें। तो हम देखते हैं कि हमें जो है ब्राउन फ्यूम्स की इमिशन दिखती है। ये फ्यूम्स जो हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं और रिएक्शन जो है वो होती दिखती है। तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास जो है 2PB NO32S, मतलब लेड नाइट्रेट को हीट किया तो 2PbO लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड है प्लस 4NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 गैस मतलब ऑक्सीजन। ओके, तो ये हमारे पास जो है कुछ और इसके अलावा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, प्लास्टिक मग लेते हैं, उसके 2 ड्रिल करते हैं 2 होल्स एट इट्स बेस और फिट करते हैं रबर स्टॉपर्स को। इन होल्स में हम जो है कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं रबर स्टॉपर्स पे। इन दिस रबर स्टॉपर हम उनको कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट बैटरी से। हम जो है मग को फिल करते हैं पानी से और इलेक्ट्रोड जो है कि उसमें डूब जाए, इमर्स हो जाए। हम उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करते हैं पानी में। हम जो है टेस्ट ट्यूब्स को जो है फिल करते हैं पानी से और इन्वर्ट them over the 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। हम जो है स्विच ऑन कर देते हैं करंट का और लेपेटर्स को छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। हम देखते हैं कि बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है इलेक्ट्रोड्स पे, और ये बबल्स जो है कि डिस्प्लेस कर रहे हैं पानी को इन टेस्ट ट्यूब, और इनका वॉल्यूम जो है गैस जो कलेक्ट हो रही है सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। और जब टेस्ट ट्यूब जो है फिल हो जाती है विद रिस्पेक्टिव गैस, तो रिमूव देम केयरफुली और टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। क्लियर है? हाँ जी। फिर देखते हैं क्या होता है, गैस कौन सी प्रेजेंट है रिंग टेस्ट ट्यूब में। ये
ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हम क्या करते हैं, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं चाइना डिश में, फिर हम देखते हैं इसका कलर क्या होता है। हम चाइना डिश को जब कुछ टाइम के लिए सनलाइट पे रख देते हैं तो हम उसका कलर देखते हैं सिल्वर क्लोराइड का। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे हो जाती है कलर में। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो 2AgCl सॉलिड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारे पास 2Ag सॉलिड प्लस क्लोरीन बना लेता है, Cl2 गैस बना लेता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी ऐसा ही बिहेव करता है, 2AgBr जो है सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag सॉलिड प्लस Br2G बना लेता है। तो ये सभी रिएक्शन जो है यूज़ की जाती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। बट और जब हम देखते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी जो है ज़रूरत होती है या तो हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन जो है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है सेकंड सब टॉपिक भी फिनिश हो